सो हेलो गाइस, व्हाट्सअप। आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। हम फाइलम सिलेंट्रेटा को डिस्कस कर रहे थे। फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर हम ऑर्गेनिज्म ओबेलिया को डिस्कस कर रहे थे। लास्ट टॉपिक जो ओबेलिया से हमारे पास बच जाता है वो है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। नाउ इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, कंडीशंस फॉर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, मतलब अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या है, कौन कौन सी कंडीशंस है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए। थर्ड क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, क्या ओबेलिया के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है या नहीं मिलता है। और फोर्थ क्वेश्चन जो हम यहां पर डिस्कस करेंगे, दो टर्म्स हमारे पास है, बहुत ही कंफ्यूजिंग टर्म्स। फर्स्ट वन इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड सेकंड वन इज मेटाजेनेसिस। ये दोनों ही टर्म्स काफी क्लोजली रिलेटेड है, बस माइन्यूट सा डिफरेंस इनमें है, उसको हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हम किसको कहते हैं? व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। इससे पहले कि यहां पर हम नोट्स के ऊपर आए, मैं आपको सिंपली इसके बारे में बता देता हूं कि एक्चुअल में अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है। नाउ मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म को आप देखते हो वो अपनी पूरी जो लाइफ है एक ही बॉडी के अंदर स्पेंड करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ह्यूमन की बात कर लो, हमारी जो लाइफ होती है पूरी की पूरी लाइफ एक ही बॉडी के अंदर खत्म हो जाती है। मतलब जैसे हमारी बॉडी खत्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमारी लाइफ भी खत्म हो जाती है। वैसे आप काऊ का एग्जाम्पल ले लो, दूसरे हायर एनिमल्स का आप एग्जाम्पल ले सकते हो, उनके अंदर पूरी की पूरी लाइफ जो है एक ही फॉर्म के अंदर, एक ही बॉडी के अंदर खत्म हो जाती है। लेकिन बहुत सारे ऑर्गेनिज्म हमारे पास ऐसे भी मिलते हैं जिनमें लाइफ एक है लेकिन बॉडी यहां पर हमारे पास चेंज होती रहती। मतलब हमारे पास ऐसे भी ऑर्गेनिज्म मिलते हैं जो अपनी एक लाइफ को एक से ज्यादा बॉडी के अंदर स्पेंड करते हैं। ओके, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपनी लाइफ को एक से ज्यादा बॉडीज के अंदर स्पेंड करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर, अब यहां पर देखिए एक ऑर्गेनिज्म है, उसने अपनी हाफ लाइफ इस बॉडी के अंदर कंप्लीट की, हाफ लाइफ उसने इस बॉडी के अंदर कंप्लीट की। मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही था, हाफ लाइफ यहां पर कंप्लीट की उसने, हाफ लाइफ उसने यहां पर कंप्लीट की। मतलब एक जनरेशन यहां पर कंप्लीट की उसने, सेकंड जनरेशन उसने यहां पर कंप्लीट की। अब ये जो एक ऑर्गेनिज्म की जो दो जनरेशन हमारे पास आ रही है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म एक ही था, पहले उसकी बॉडी ये थी, अब उसकी बॉडी ये हो गई है। ओके, अब यहां पर जो पहली बॉडी हमारे पास होगी उसमें होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मतलब जब वो ऑर्गेनिज्म अपनी पहली बॉडी में था तब वो कर रहा था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, लेकिन जब वो अपनी दूसरी फॉर्म में आ चुका है, दूसरी बॉडी के अंदर आ चुका है, तो यहां पर वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म नहीं करेगा, यहां परफॉर्म करेगा वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। या तो ऐसा होगा या इसके उल्टा होगा। इसमें पहले वाले में अगर सेक्सुअल, पहले वाली बॉडी के अंदर अगर उसने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया तो दूसरी के अंदर वो असेक्सुअल करेगा, पहली के अंदर अगर उसने असेक्सुअल किया तो दूसरी के अंदर वो सेक्सुअल करेगा। मतलब ऑर्गेनिज्म एक ही है, ऑर्गेनिज्म एक ही है, लाइफ उसकी एक ही थी लेकिन बॉडी उसने दो चेंज की। ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर जिनके अंदर लाइफ तो एक ही होती है लेकिन बॉडी वो चेंज करता है, पहली बॉडी होती है उसकी, फिर उसके बाद उसकी सेकंड बॉडी हो जाती है। ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हमारे पास दो टाइप की रिप्रोडक्शन एक ही लाइफ के अंदर देखने को मिलती है। मतलब एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी है। ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलता है, और ये दोनों चाहे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो चाहे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करते हैं। ठीक है, आप फिर से समझिए, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। ठीक है, इसको मैं आपको बताऊंगा कि यहां पर किस किस तरह से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, इसको हम यहां पर डायग्राम से समझेंगे। पहले अब यहां पर नोट्स के ऊपर आ जाते हैं। ठीक है, व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, अब यहां पर आ जाते हैं इसमें अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। Alternation of generation is the phenomenon in which an organism has two generations। ये मैंने आपको बताया, देखो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगी, दो जनरेशंस उसके अंदर होगी। ठीक है, इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू जनरेशन। अब जो बॉडीज उनको मैं जनरेशंस बोल रहा हूं। ठीक है, एक ऑर्गेनिज्म में दो जनरेशन है। ठीक है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द फिनोमिनन इन विच एन ऑर्गेनिज्म हैज टू जनरेशन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल। अब मैंने आपको कहा, देखो पहली जनरेशन अगर सेक्सुअल है तो दूसरी असेक्सुअल होगी, पहली अगर असेक्सुअल है तो दूसरी सेक्सुअल होगी। ठीक है, हैज टू जनरेशन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड द टू अल्टरनेट रेगुलरली इन द लाइफ हिस्ट्री। एक बार इसको फिर से समझ लो,
एक ऑर्गेनिज्म हमारे पास, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी, और जो ये दोनों रिप्रोडक्शन हमारे पास है ये दोनों एक दूसरे को फॉलो करेगी, ठीक है, रेगुलरली एक दूसरे को फॉलो करेगी। इस कंडीशन को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। यहां पर डायग्राम में आप इसको अच्छे तरीके से समझ पाओगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है हमारे पास, ये इस टर्म्स को हम मोस्टली प्लांट्स में यूज करते हैं, ज्यादातर नहीं, इसका यूज प्लांट्स में ही किया जाता है, ठीक है। प्लांट्स के केस में इसको यूज किया जाता है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, नाउ प्लांट्स में अगर देखा जाए, पहले हमारे पास है, मान लीजिए स्पोरोफाइट है, ठीक है, एक स्पोरोफाइट हमारे पास है, ठीक है। ये ज़्यादातर ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं हमारे पास, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये हमारे पास स्पोरोफाइट है। अब मैंने आपको कहा ये किस में मिलेगा अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर मिलेगा जिनकी लाइफ 2 बॉडीज के अंदर कंप्लीट होती है, ठीक है। ये मान लीजिए ऑर्गेनिज्म है, उसका स्पोरोफाइट है ये, ठीक है, ये पहली फॉर्म है, ये पहली बॉडी है उसकी, जिसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। ये स्पोरोफाइट कैसा है, 2n का मतलब क्या है, डिप्लॉयड है ये, ठीक है। इसके अंदर कैसे क्रोमोसोम्स है, डिप्लॉयड है ये, ठीक है। ये स्पोरोफाइट है, ये ऑर्गेनिज्म की पहली बॉडी है, ठीक है। इसने यहां पर देखो मैंने आपको क्या कहा, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन फॉलो करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कौन फॉलो करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कैसे, उसको हम यहां देखेंगे, ठीक है। मैंने आपको कहा कि ये पहली बॉडी है जिसका नाम क्या है, स्पोरोफाइट है, ठीक है। अब इसके अंदर होगा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। कौन सा रिप्रोडक्शन होगा इसके अंदर, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जब ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मतलब जहां पर एग और स्पर्म फ्यूज होते हैं उसको हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जहां पर इस तरह की कोई प्रोसेस नहीं होती, सिंपली जो है हमारे पास नए इंडिविजुअल बन जाते हैं पेरेंट्स से, उसको हम कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। तो यहां पर स्पोरोफाइट था, स्पोरोफाइट में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, ठीक है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से हमारे पास क्या बन गए, स्पोर बन गए, ठीक है। हमारे पास क्या बन गए, ये पहली बॉडी थी इसकी, ठीक है। अब इसने क्या बनाए, स्पोर बना लिए, ठीक है। ये स्पोर भी कैसे है, डिप्लॉयड है। अब इन स्पोर में क्या होगा, मियोसिस होगा। मियोसिस मतलब, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल 4 सेल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है और क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है। जब भी मियोसिस होगी एक सेल से 4 सेल बनेंगे और जितना क्रोमोसोम उसके पेरेंट के अंदर था उसके हाफ रह जाएंगे डॉटर के अंदर, ठीक है। तो यहां पर ये देखो डिप्लॉयड था, ये डिप्लॉयड था, मतलब इसके स्पोर भी कैसे थे, डिप्लॉयड थे। अब यहां पर इन स्पोर में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, और मियोसिस होने के बाद ये स्पोर्स में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, ठीक है। और बाद में वो डेवलप होके क्या बनाएंगे, हमारे पास गैमेटोफाइट बनाएंगे, ठीक है। ये क्या बनाएंगे, गैमेटोफाइट। अब ये दूसरी बॉडी बन गई, यहां पर एक दूसरी बॉडी बन गई, ये एक बॉडी थी, ये दूसरी बॉडी है। ये पहली जनरेशन थी इस ऑर्गेनिज्म की, ये इसकी दूसरी जनरेशन है। ये पहली थी, ये दूसरी है। इसको हम क्या कहते हैं, स्पोरोफाइट। इसको हमने क्या कहा था, गैमेटोफाइट, ठीक है। नाउ ये पहली जनरेशन थी, ये सेकंड जनरेशन थी। अब ये जो सेकंड जनरेशन है ये इसकी तरह असेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं करेगी। यहां पर क्या हुआ था, यहां पर सिंपली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी, स्पोर बने थे और मियोसिस हुआ था, फिर ये बन गया था, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हुई थी। लेकिन जो ये गैमेटोफाइट था, ये जो गैमेटोफाइट है इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, इसके अंदर रिप्रोडक्शन होगा सेक्सुअल वाला। मींस ये जो गैमेटोफाइट है ये गैमेट्स बनाएगा, एग एंड स्पर्म। ये इसने गैमेट्स बनाए, एग एंड स्पर्म बनाए। एग एंड स्पर्म के बाद क्या बन गया, यहां पर हमारे पास जाइगोट बन गया, और इस जाइगोट से फिर से क्या बन जाएगा, स्पोरोफाइट बन जाएगा। फिर से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया, ओके। तो फिर से क्या बन गया, स्पोरोफाइट बन गया। अब यहां पर आप देख पा रहे हो ऑर्गेनिज्म एक ही था, लाइफ उसकी एक ही थी, ठीक है। बॉडी कितनी है, 2 बॉडी है। फर्स्ट वन इज स्पोरोफाइट, सेकंड वन इज गैमेटोफाइट। दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा, दूसरा पॉइंट हमने ये देखा, जैसा यहां पर लिखा हुआ था, यहां पर क्या लिखा देखिए, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज द फिनोमिनन इन विच द एन ऑर्गेनिज्म हैज 2 जनरेशंस। ये हमने देखा स्पोरोफाइट है और गैमेटोफाइट, 2 जनरेशन है, ठीक है। 2 जनरेशन, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल, मतलब एक सेक्सुअल जनरेशन है, एक असेक्सुअल जनरेशन है। ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे असेक्सुअल जनरेशन, क्योंकि इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है। इसको हम क्या कहेंगे, सेक्सुअल जनरेशन, क्योंकि इसके थ्रू क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमने देखा, क्या देखा, 2 जनरेशन असेक्सुअल एंड सेक्सुअल एंड the 2 alternate regularly in the life history। ये जो लाइफ हिस्ट्री है इसकी, इस ऑर्गेनिज्म की लाइफ हिस्ट्री है, यहां पर हमने क्या देखा, यहां पर हमने ये देखा एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है, जिसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक दूसरे को क्या करेगी, फॉलो करेगी। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। एक बात जानना आपको यहां पर जरूरी है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में ऑर्गेनिज्म असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा, सेक्सुअली भी रिप्रोड्यूस करेगा, और ये दोनों एक दूसरे के लिए मस्ट है, ठीक है। एक दूसरे के लिए ये बहुत ही जरूरी है। विदाउट
असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आपके पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के विदाउट आपके पास असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। मतलब ये दोनों एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। ये दोनों कैसे है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, जहां पर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉलो करता है, सेक्सुअल जनरेशन फॉलो करती है, और सेक्सुअल जनरेशन को असेक्सुअल जनरेशन फॉलो करती है। ओके, तो ये था हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये हमने इसको यहां पर समझ लिया। ये मोस्टली आपको मिलेगा प्लांट्स के अंदर, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स में ये ज्यादा मिलता है, ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ये जो टर्म है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, इसको मोस्टली नहीं, इसको प्लांट्स के लिए ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये यहां तक इसको हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसकी कंडीशंस देख लेते हैं कि कंडीशन क्या क्या होती है। हम कब कहेंगे कि किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन देखने को मिलता है, ठीक है। फर्स्ट वन कंडीशन क्या है इसके लिए, 1 हैप्लॉइड एंड 1 डिप्लॉइड जनरेशन, ठीक है। यहां पर क्या बोल रहा है, यहां पर ये बोल रहा है, अभी हमने कहा एक ऑर्गेनिज्म अगर एक से ज्यादा बॉडी के अंदर अपनी लाइफ को स्पेंड करता है तो उसके अंदर कम से कम कितनी बॉडी बनेगी, 2 बॉडी बनेगी, ठीक है। तो यहां पर ये बोल रहा है ये जो 2 बॉडी हमारे पास बनेगी, ठीक है, पहली कंडीशन ये बोल रही है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की, ये जो 2 बॉडी हमारे पास बनेगी, इन 2 बॉडीज में से एक बॉडी डिप्लॉयड होनी चाहिए और एक बॉडी हैप्लॉयड होनी चाहिए, ठीक है। एक बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिप्लॉयड होनी चाहिए, दूसरी बॉडी कैसी होनी चाहिए, हैप्लॉयड होनी चाहिए। ये जो माइन्यूट डिफरेंस है ना, ये इसको अलग बनाते हैं मेटाजेनेसिस से। ये जो मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन बिल्कुल क्लोज रिलेटेड टर्म्स है, ठीक है। ये जो माइन्यूट से डिफरेंस है ये यहाँ पर डिफरेंस क्रिएट करते हैं, ठीक है। गैमेटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, यहां पर हम देख रहे हैं गैमेटोफाइट कैसा है, हैप्लॉइड है, ये कैसा है, डिप्लॉइड है। तो पहली कंडीशन को फुलफिल कर लिया इस ऑर्गेनिज्म ने, मतलब इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है, क्योंकि इसकी जो 2 फॉर्म्स है उनमें से एक हैप्लॉइड है और दूसरी डिप्लॉइड है। ओके, फर्स्ट कंडीशन को इसने फुलफिल कर दिया। दूसरी, द टू जनरेशन अल्टरनेट ईच अदर, ये जो दोनों जनरेशन होगी एक दूसरे को क्या करेगी, अल्टरनेट करेगी, ठीक है। मतलब ये असेक्सुअल जनरेशन, सेक्सुअल जनरेशन, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है। तो यहां पर भी ये कंडीशन फॉलो हो रही है, ठीक है। तो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन को फॉलो करता है क्योंकि दोनों कंडीशन यहां पर इस डायग्राम के अंदर हमारे पास फुलफिल हो रही है, ठीक है। तो ये थे 2 पॉइंट अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के जो डिसाइड करते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। वो उसको शो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ठीक है। सेकेंड ये हो गई। उसके बाद हम देखते हैं ओबेलिया शो मेटाजेनेसिस इंस्टेड ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ठीक है। ओबेलिया शो मेटाजेनेसिस। अब यहां पर देखो, इस पॉइंट को मैं आपको और भी क्लियर कर दूं, इस पॉइंट को मैं और भी आपको क्लियर कर दूं। द 2 जनरेशन अल्टरनेट ईदर। अब यहां पर देखो, मैंने आपको कहा एक ऑर्गेनिज्म अगर उसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो रहा है, ठीक है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म के अंदर हम क्या कहते हैं कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होने की संभावना होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम पैरामीशियम का एग्जाम्पल ले ले, तो पैरामीशियम के अंदर देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। तो क्या हम इसको कह सकते हैं कि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होती है? इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती है। हालांकि इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, इसके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, लेकिन वो दोनों इंडिपेंडेंट होते हैं। अगर ये पैरामीशियम और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा तो फिर भी पैरामीशियम ही बनाएगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा फिर भी पैरामीशियम ही बनाएगा, ठीक है। इस सेक्सुअल और असेक्सुअल जनरेशन एक दूसरे के बिल्कुल मतलब इंडिपेंडेंट है, इसलिए इसको हम उसकी कैटेगरी में नहीं डालेंगे। हम किन ऑर्गेनिज्म को इसकी कैटेगरी में डालेंगे, हम उनको डालेंगे जिनमें और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मिलेगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी मिलेगा, लेकिन एक दूसरे को फॉलो भी करेंगे, फॉलो भी करना चाहिए। जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ना, उसको असेक्सुअल वाले ने फॉलो किया चाहिए, ठीक है, और जो हमारे पास सेक्सुअल है उसको असेक्सुअल वाले ने, ठीक है। ये कंडीशन है इसके लिए। अब ये आपको पूरी तरह से आ गया होगा व्हाट इज अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। ओके, नाउ हम ओबेलिया। अब यहां पर देखो, ये टॉपिक हमने ओबेलिया का लास्ट पोर्शन है ये, इसलिए ओबेलिया को यहां पर हमें डिस्कस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द जोलॉजिस्ट पहले ये मानते थे कि जो हमारे पास ओबेलिया है उसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन मिलता है हमें, लेकिन रिसेंट स्टडी से यह पाया गया है ये जो ओबेलिया हमारे पास होता है, जिसकी हमने स्टडी कर ली है, अगर आप ओबेलिया के पिछले वीडियोस को देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने उनका लिंक डाला हुआ है। 5 पार्ट्स ओबेलिया के मैं अपलोड कर चुका हूं, ठीक है। तो वहां पर यहां पर देखा गया रिसेंट स्टडीज के द्वारा कि ये जो हमारे पास ओबेलिया, ये ओबेलिया की लाइफ साइकिल मैंने यहां पर बनाई है, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं मिलता, इसके अंदर मिलता है मेटाजेनेसिस। अभी मैंने छोटा सा डिफरेंस यहां पर मैंने आपको जो पॉइंट्स बताए हैं वो आपको ध्यान से याद रखने हैं, ठीक है। अब हम लास्ट में डिफरेंस करेंगे मेटाजेनेसिस और अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, माइन्यूट सा डिफरेंस है, ठीक है। इसके अंदर क्या होती है ये आपको याद रखना है, ओबेलिया के अंदर मेटाजेनेसिस होती है, इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन नहीं होती है, ठीक है। अब यहां पर आपको समझना है कि मेटाजेनेसिस क्या होता है, ठीक है। मेटाजेनेसिस देखो क्या होता है, मेटाजेनेसिस इज द फिनोमिनन इन विच सेक्सुअल जनरेशन इज फॉलोड बाय असेक्सुअल जनरेशन,
ठीक है। अब यहाँ पर देखो ये तो सिंपल हो गया, ये तो बिल्कुल सेम इसी की तरह हो गया। अब डिफरेंस कहाँ आएगा, ये तो सेम चीज़ है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एंड मेटाजेनेसिस, ठीक है। यहाँ तक ये सेम है, मतलब ऐसे जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर मेटाजेनेसिस मिलता है उनके अंदर भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगा, और वो दोनों सेक्सुअल जनरेशन एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल जनरेशन एक दूसरे को फॉलो भी करेंगी, ठीक है। लेकिन डिफरेंस कहाँ है यहाँ पर देखते हैं हम, यहाँ डिफरेंस है कि इसमें क्या है, इज फॉलोड बाय सेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। बोथ द जनरेशंस आर डिप्लॉयड, ये है डिफरेंस, यहां पर डिफरेंस है, ये देखिए, बोथ द जनरेशन आर डिप्लॉयड इन द मेटाजेनेसिस, ठीक है। पहली कंडीशन यहां पर देखिए, हमने ये कंडीशन क्या देखी थी, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की कंडीशन हमने ये देखी थी कि एक ऑर्गेनिज्म अगर अपनी लाइफ को दो बॉडीज के अंदर, दो फॉर्म में, दो जनरेशन के अंदर कंप्लीट कर रहा है तो उसमें से एक डिप्लॉयड होनी चाहिए, एक हैप्लॉयड होनी चाहिए। लेकिन अगर हम यहाँ पर ओबेलिया के अंदर देखें, ओबेलिया के अंदर जो मेडुसे, यहाँ पर ओबेलिया में दो स्ट्रक्चर बनते हैं, फर्स्ट वन, तीन स्ट्रक्चर बनते हैं, ये बन गया मेडुसा, ये मेडुसा। ओबेलिया की जो ये कॉलोनी होती है, कॉलोनी के अंदर होता है ब्लास्टोस्टाइल, ब्लास्टोस्टाइल के अंदर होती है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है ये, मतलब यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहेंगे असेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। एजी मीन्स असेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। ये जो मेडुसा है ये क्या कराता है, फर्टिलाइजेशन कराता है, मतलब ये गैमेट्स बनाता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या कहूंगा, इसको मैं क्या कहूंगा, सेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। ये असेक्सुअल जनरेशन है एंड दिस वन इज द सेक्सुअल जनरेशन, ठीक है। दिस वन इज द सेक्सुअल जनरेशन। अब यहां पर देखो, यहां पर क्या था, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इसमें तब होता है, यहां पर देखिए ये जो मेडुसे है, ये जो ये वाला सेक्सुअल जनरेशन है इसकी, ये कैसी है, डिप्लॉयड है। ये जो हमारे पास था असेक्सुअल जनरेशन, जो ये कॉलोनी हमारे पास है, जो ये ब्लास्टोस्टाइल, ये कॉलोनी हमारे पास है, ये भी कैसी है, डिप्लॉयड है। तो इसमें दोनों डिप्लॉयड है। जबकि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या बोलता है, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये बोलता है कि ये जो हमारे पास पूरा, जो हमारे पास एक इंडिविजुअल की डिफरेंट फॉर्म बन रही है, उसमें से एक हैप्लॉइड होना चाहिए था, एक डिप्लॉयड होना चाहिए था। यहाँ पर इसमें देखो, इसमें क्या था, इसमें एक हैप्लॉइड है, एक डिप्लॉयड है, इसमें ये भी डिप्लॉयड है, इसमें ये भी डिप्लॉयड है, तो दोनों डिप्लॉयड हो गए। तो ये छोटा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है मेटाजेनेसिस ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन में, ठीक है। सो ये जो मेटाजेनेसिस है ये हमारे पास मोस्ट ऑफ द प्लांट, बहुत सारे, मतलब मोस्ट ऑफ द प्लांट एनिमल के अंदर हमारे पास मेटाजेनेसिस मिलता है, ठीक है। जबकि जो ये अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन है ये हमारे पास ओनली प्लांट्स के अंदर ही मिलता है। ज़्यादातर इस टर्म को हम प्लांट्स के लिए ही यूज़ करते हैं, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। सो इस वीडियो के अंदर हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया। पहले हमने देखा कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, उसके बाद हमने देखी कि इसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के लिए, उसके बाद हमने थोड़ा सा ओबेलिया का रेफरेंस लिया, ओबेलिया के अंदर होती है या नहीं होती है। लास्ट में हमने देखा मेटाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस जो है क्या होता है, किस तरह से ये इससे डिफरेंस है अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन से। सो ये था अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का कंप्लीट वीडियो। इसके बाद जो लास्ट टॉपिक बच जाता है हमारे पास फाइलम सिलेंट्रेटा से, वो है कोरल रीफ्स। अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कोरल रीफ और उसके डिफरेंट टाइप्स को। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।